नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2017 के आदेश के खिलाफ दायर उन अपीलों को खारिज कर दिया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में स्थित एक मस्जिद को हटाने का आदेश दिया गया था। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने वक्फ मस्जिद हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर विशेष याचिकाओं को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर से मस्जिद हटाने के लिए 3 महीने का समय दिया। याचिकाकर्ताओं को वैकल्पिक भूमि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को आवेदन देने की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता अगर 3 महीने की समय सीमा का पालन करने में विफल रहते हैं तो अधिकारी मस्जिद को वहां से हटा या ध्वस्त कर सकते हैं। वहीं मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि मस्जिद 1950 के दशक से वहां है और उसे कहीं और दूसरी जगह ले जाने के लिए नहीं कहा जा सकता। कपिल सिब्बल ने कहा कि 2017 में सरकार बदलने के साथ ही सब कुछ बदल गया। नई सरकार बनने के 10 दिन बाद ही एक जनहित याचिका दायर की जाती है। हमें किसी दूसरे वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करने में कोई समस्या नहीं है, वो बस हमें दूसरी जगह दे दें। ईडी के रेड के और उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में पैसे बरामद करने को लेकर किए जा रहे दावों पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था ये लोग आएंगे। 100 करोड़ से पहले 8,000 करोड़ का हिसाब तो दे दें। 2017 में ऐसे ही इन्होंने किया था। 8,000 करोड़ का क्या हुआ? कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मेरे पास से इतना खजाना मिला है, हेंगा मिला है। ये प्रचार, झूठा प्रचार इस तरह कर रहे हैं जैसे असल अडानी हम ही हैं। मतलब सीबीआई या तो कंफ्यूज हो गई है या मेरी शक्ल अडानी से मिलती है। उन्होंने कहा कि 80,000 करोड़ का घोटाला छोड़कर इतने साल से हर बार 2-4 दिन बाद ये रेड मारते हैं और न्यूज़ में प्लांटेड खबर आती है। तेजस्वी यादव ने कहा, वही पुरानी चीज़ें, रेलवे। आप लोगों के पास कोई अलग कहानी नहीं है क्या? अडानी मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार 13 मार्च को देश भर में प्रदर्शन किया। ज्यादातर प्रदर्शन राज्यों की राजधानियों में आयोजित किए गए। उत्तराखंड और चंडीगढ़ में राज्य के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडे लहराए और केंद्र के खिलाफ नारे लगाए। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पार्टी कार्यकर्ता अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर केंद्र के विरोध में सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, आज कांग्रेस पार्टी ने हर राज्य के राजभवन पर विरोध प्रदर्शन किया है। हम अडानी मामले की जांच की मांग करते हैं। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद में रखा और जेपीसी की मांग की है। बता दें, अन्य विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप की रिपोर्ट की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जांच की मांग कर रही है। अडानी मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है और जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। इसके साथ ही विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगा रहा है कि उसको सदन में बोलने से रोका जा रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अडानी मुद्दे पर एक संयुक्त संसदीय समिति की मांग की, लेकिन उन्हें सोमवार को सदन में मात्र 2 मिनट के लिए भी बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि पीयूष गोयल को बोलने के लिए 10 मिनट का समय दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश को तानाशाही तरीके से चलाया जा रहा है और फिर ये लोकतंत्र की बात करते हैं। सदन के नेता पीयूष गोयल ने एक सवाल उठाया जिसका सदन से कोई संबंध नहीं था। राहुल जी ने जो लंदन में कहा उसे उन्होंने राज्यसभा में उठाया। ये नियम के तहत गलत है। खड़गे ने कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कैसे सवाल उठा सकते हैं जो सदन का हिस्सा भी नहीं है। सदन के नेता 10 मिनट बोले और विपक्ष के नेता को सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया। ये कौन सा नियम है? खड़गे ने कहा, ये लोकतंत्र का अंत है और यही राहुल गांधी ने सेमिनार में कहा था। लोकसभा शुरू होते ही आज 13 मार्च को हंगामा हो गया और भारी शोरगुल के बीच लोकसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और बाद में कल मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लंदन में दिए गए भाषण को लेकर भारतीय संसद और लोकतंत्र का कथित रूप से अपमान करने के लिए माफी मांगने की मांग की, जिसके बाद फिर कांग्रेस सांसदों ने भी नारेबाजी शुरू की। शोर बढ़ता गया तो स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी। संसद जैसे ही 2 बजे फिर बैठी तो बीजेपी सांसदों ने फिर से राहुल गांधी की माफी की मांग की। इस पर कांग्रेस की ओर से जवाब दिया गया। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई तो वहां से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और डीएमके नेता टीआर बालू ने उस बैठक का बहिष्कार किया। बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद की कार्रवाई की शुरुआत ही राहुल गांधी से उनके लंदन भाषण पर माफी मांगने के साथ की, तो राज्यसभा में पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी से माफी की मांग की।
भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर आज जमकर हमला बोला। गिरिराज ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जो भारत का नाम खराब करने की कोशिश की है, इससे उनके ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता के विचार टुकड़े टुकड़े गैंग से कम नहीं है। गिरिराज ने कहा कि जब कोई देश के बाहर प्रधानमंत्री को अपमानित करता है तो वो देश को अपमानित करता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जाकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का काम किया है, वो दर्शाता है कि उनके विचार देशद्रोही से कम नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल के विचार और आचरण को देखते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश विधानसभा ने बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये प्रस्ताव बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने पेश किया था। प्रस्ताव में गुजरात दंगों और पीएम मोदी को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की गई। वहीं इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, ये भारत की संप्रभुता और संविधान पर हमला है। भारत को बदनाम करने का बीबीसी ने जो प्रयास किया है वो निंदनीय है और इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें, इससे पहले गुजरात विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया गया है और बीबीसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इससे पहले बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने तलाशी ली थी, जिसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची थी। इसके बाद भी अब अलग अलग बीजेपी शासित राज्य बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रस्ताव पारित करने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर अब 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सीजीआई के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निर्देश दिया कि 18 अप्रैल से होने वाली इस सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और यूट्यूब पर होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तब आया है जब एक दिन पहले ही केंद्र ने याचिकाओं का विरोध किया है। उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भारतीय वैधानिक और व्यक्तिगत कानून में विवाह की कानूनी समझ है कि केवल एक पुरुष और महिला के बीच ही विवाह हो। इसने ये भी कहा कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप व्यक्तिगत कानूनों के नाजुक संतुलन में पूरी तरह से तबाही मचाएगा। अदालत से इस मुद्दे को संसद पर छोड़ने का आग्रह करते हुए केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा कि कोई भी बदलाव सक्षम विधायिका के समक्ष ही हो सकता है। इसने ये भी कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के डिक्रिमिनलाइजेशन के बावजूद याचिकाकर्ता देश के कानूनों के तहत ही समलैंगिक विवाह के लिए मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच ने कहा, इस फैसले का समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, इस पर विचार किया जाना चाहिए। भारतीय फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का ऑस्कर पुरस्कार जीत लिया है। संगीतकार MM केरावनी और गीतकार चंद्रबोस को ऑस्कर से सम्मानित किया गया। SS राजामौली द्वारा निर्देशित और अभिनेता रामचरण और जूनियर NTR की एक्टिंग से सजे इस गाने ने पहले से ही धूम मचा रखी है। नाटू नाटू ने इससे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता था। ऑस्कर अवार्ड में इस बार भारत ने अपनी दम दिखा दी है। नाटू नाटू गाने के अलावा बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर द एलिफेंट विस्परर्स ने जीता है। द एलिफेंट विस्परर्स के निर्माता गुनीत मोंगा ने इवेंट की तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा, ये रात ऐतिहासिक है क्योंकि ये किसी भारतीय प्रोडक्शन के लिए अब तक का पहला ऑस्कर है। बता दें, द एलिफेंट विस्परर्स को 8 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। 39 मिनट्स की इस इंडियन अमेरिकन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एक कपल और उनके बेबी एलिफेंट से बॉन्डिंग की कहानी को शानदार तरीके से दिखाया गया है। ऑस्कर 2023 में भारत को 2 अहम पुरस्कार मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, साथ ही कहा है कि भारत गर्व महसूस कर रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि असाधारण नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है। ये एक ऐसा गाना होगा जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए MM केरावनी, चंद्र बोस और पूरी टीम को बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बहुत खुशी और गर्व महसूस कर रहा है। एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने द एलिफेंट विस्परर्स की पूरी टीम को बधाई दी और कहा, कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा की फिल्म बेहतरीन तरीके से सतत विकास की अहमियत और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन को रेखांकित करती है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। इसी फिल्म के लिए मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल यू ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए डेनियल कॉन और डेनियल शेनट यानी द डेनियल को मिला है। बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए भी इसी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसके साथ ही बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का ऑस्कर भी इसी फिल्म के लिए डेनियल कॉन और डेनियल शेनट ने अपने नाम किया है।
इसी फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल के लिए जेमी ली कर्टिस ने ऑस्कर अपने नाम किया और की हु कौन ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में अवार्ड जीता है। बता दें कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस साल ऑस्कर में अब तक सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म बन गई है। इस बार के ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार हॉलीवुड अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। उन्हें द वेल फिल्म में उनके अभिनय के लिए अवार्ड दिया गया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिशेल यो को मिला। मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल यो ने यह अवार्ड उनकी फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए जीता है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता किरण कुमार रेड्डी ने रविवार की शाम कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने पार्टी के सामने शर्त रखी है कि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी, उसके बाद ही वो पार्टी में शामिल होंगे। बता दें एन किरण कुमार रेड्डी 2010 से 2014 तक अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पद छोड़ने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा देकर अपनी अलग पार्टी जय समाज आंध्र का गठन किया। 2014 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने अपनी पार्टी से ही लड़ा, लेकिन बुरी तरह से हार गए। उसके बाद 2018 में वो फिर वापस कांग्रेस में लौट आए और रविवार को उन्होंने एक बार फिर से अपनी पार्टी छोड़ दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा और आखिरी मैच ड्रॉ हो गया। इसके साथ ही भारत ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 480 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 571 रन बनाए। दूसरी पारी में मैच खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। इसके कारण मैच बराबरी पर खत्म हुआ। अब ये दोनों ही टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में 7 जून को आमने सामने होंगी। दरअसल भारत चौथे टेस्ट मुकाबले के नतीजे से पहले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका को 2 विकेट से हरा दिया। इसके बाद पॉइंट टेबल में आगे होकर भारत WTC के फाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।